नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। पिछली वीडियो में हमने शनि के बारे में जाना था, 12 खाने के बारे में कि वो 12 भावों में अलग अलग ग्रहों के साथ क्या फल देते हैं और युक्तियाँ होती अलग अलग ग्रहों के से तो क्या फल होते हैं। लेकिन मित्रों, अभी तक हमने शनि के जो गूढ़ रहस्य है उनसे अभी तक हमने पर्दा नहीं उठाया आपके लिए। तो शनि के गूढ़ रहस्य के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जान लीजिए, जो शनि देवता हैं वो सूर्य पुत्र हैं, उनकी माता छाया है और माता छाया के 2 पुत्र हुए। एक का नाम सावर्णिक था और एक का नाम था शनिश्चर यानी शनिदेव। तो शनि महाराज द्वितीय पुत्र हैं माता छाया के। और माता छाया का पुत्र होने से और इनका कई नाम पड़े, उसमें से एक नाम है जैसे भास्कर सुत, एक कृष्ण नाम भी है। अब आपको मैं ये भी बता दूं मित्रों कि शनि का नाम कृष्ण भी है, ठीक है। दूसरा, छाया पुत्र होने की वजह से इनका जो बल है वो रात्रि में ज़्यादा होता है। तो आप लाल किताब में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दोगे कि ना, लाल किताब में रात को 8 बजे के बाद शनि का काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है पूर्ण प्रभाव में रहते हैं, उसमें रात्रि बलि होते हैं और वो तमस के देवता है। शनि से आप भोग भी मान सकते हो और शनि को आप वैरागी भी मान सकते हो। तमस है, भोग का भी है, लेकिन सन्यास का भी है। ये एकांत प्रिय भी हैं और सन्यासी भी हैं। ये भैरव भी हैं, इनका एक रूप भैरव का भी है, शनिदेव का। महादेव का विशेष आशीर्वाद है। महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं स्वयं शनिदेव। तो शनि का जो जन्म ही हुआ था कर्म के फल को देने के लिए। अब ये मान सकते हैं कि शनि देव जो है न्यायाधीश हैं और शनि देव की सहायता के लिए राहु केतु उपलब्ध रहते हैं हमेशा। तो राहु क्या है? राहु है विचार। तो हम पहले कोई भी कर्म करने के पहले, चूंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं, तो कोई भी कर्म करने के पहले क्या किया जाता है? विचार, कि मेरे को फलाना जगह जाना है, फलाना काम करना है। ये क्या है? विचार है। अब विचार के बाद हमने कर्म किया। अब कर्म का जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका एहसास कौन किया? केतु। तो एहसास क्या है? केतु है। प्रकृति क्या है? केतु है। तो एहसास चूंकि केतु को हो रहा है ना, भाई आपने कर्म किया, ये बुक है, ये लिया मैंने, ज्योतिष के संबंध में है, इसको ले लिया मार्केट से, इसको पढ़ा। कौन करवा रहा है? ये राहु करवा रहा है। आप पढ़ लिया मैंने, जानकारी ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ये ज्ञान जो मुझे मिला, अब वो ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूं? बांट रहा हूं। तो बांटना क्या हुआ? कर्म हो गया। अब बांटने के बाद जो भी मुझे उसका परिणाम मिलेगा वो क्या हो गया? उसका वो एहसास हो गया, वाहवाही मिलेगी कि हाँ, बड़ा अच्छा कर्म भैया लोगों को ज्योतिष के संबंध में जानकारी दे रहा है।
चीज़ का एहसास कौन करेगा? केतु करेगा, हमारी प्रकृति करेगी। अब इसी में मैं कोई गलत बुक उठा लूँ जो पढ़ने योग्य ना हो, अच्छी बुक ना हो, जो उसको पढ़ूँ, वो कौन करवा रहा है? वो राहु करवा रहा है। और उसको पढ़ के मैं उसका क्या ज्ञान बांट सकता हूँ? और यदि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ तो उसका परिणाम क्या होगा? गलत ही होगा। गलत विद्या, गलत बुक पढ़ूंगा मैं तो उसका जो मैं ज्ञान बांटूंगा वो गलत ज्ञान होगा। और यदि मैं अच्छी बुक पढ़ूंगा और अच्छा बुक का ज्ञान बांटूंगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तो ये राहु क्या करता है? बुक मालूम, ये जो पढ़ने का बुद्धि दे रहा है कि मेरे को क्या करना है। अब राहु खराब होगा तो खराब बुद्धि देगा, गलत चीज़ों को पढ़वाएगा। राहु अच्छा होगा तो अच्छी चीज़ें पढ़वाएगा, ज्ञान देगा। लेकिन जो हम बीच बीच में जो कर्म कर रहे हैं, एक जो ज्ञान ये दे रहा है ये राहु बुद्धि कि तुम ये करो, तो मित्रों जो भी हम जीवन में जो भी मतलब अपन विचार लाते हैं और विचार के बाद जो कर्म करते हैं उससे हमारी प्रकृति बनती है, और प्रकृति केतु है। तो यदि आपको एक अच्छी प्रकृति रखना है जीवन में तो अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा हर हाल में। जब तक आप अच्छी चीज़ों को नहीं लाएंगे तब तक प्रकृति भी अच्छी नहीं बनेगी, और यही प्रकृति आगे चल के संस्कार बन जाती है। ठीक है, तो ये कर्म के सिद्धांत हैं और शनि इसी पे रहता है। आप ज्योतिष में देखेंगे कि चंद्रमा और राहु को एक प्रकार से माना गया है। ठीक है, चंद्र और राहु ग्रह को एक ही प्रकार माना गया है, अलग नहीं माना गया। उनके उपाय भी एक ही हैं लगभग। उज्जौ को, चंद्र राहु की युक्ति, उज्जौ को आप धुल दो और नदी में प्रवाहित कर दो दूध से धो के। क्या है? चंद्र राहु का है उपाय। चंद्र राहु की युक्ति हो, बुद्धि खराब हो जाता है। अब बुद्धि जब खराब हो जाती है प्रकृति खराब होना तय है। फिर आप पॉजिटिव एनर्जी को आप जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से देखा जाता है। दूसरा कि अगर आपको मान लो आप इंसान तो हैं, कर्म कर लिए, आप अच्छा किया बुरा किया, मान लो बुरा कर्म कर लिया। कभी कभी होता क्या है कि आदमी बुरा करना नहीं चाहता, उससे हो जाता है। अब नेचुरल है, अनजाने में हो गया या जानबूझ के हो गया, चलो ठीक है, अब मानव प्रकृति है, हो जाती है गलती, कर लिया आदमी, तो अब इस बुरे का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। अब आप भोगने के लिए तैयार हैं तब तो ठीक है, तब तो जो समय आएगा वो भोगोगे आप। और मान लो आप चाहते हो कि इस बार मैं ना भोगूं, इंसान हूँ, गलती हो गई, तो क्या करेंगे आप? उपाय करना है। तो शनि के उपाय क्या है? भैंसे का दान कर दो, सरसों तेल का दान करो, मंदा शनि हो तो चमड़े का दान करो, 19,000 जाप करवा दो, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, इसका जाप करवा दो 19,000 बार। ठीक है, लोहे का दान करो, काले तिल का दान करो, काली उड़द का दान करो, काले कपड़े का दान करो। ये सारे उपाय क्या हैं? शनि को शांति करने के लिए, क्योंकि आपने तो कर्म खराब कर लिया। तो इस तरीके से आप जो है शनि को शांत कर सकते हैं। गरीबों की जितनी आप सेवा करेंगे शनि देवता उतनी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से हम मित्रों शनि के
सुंदर सुंदर उपायों को करके जीवन को आसान बना सकते हैं। जो छाते का दान होता है ये भी शनि का ही दान है। और जो एक सबसे बढ़िया उपाय होता है शनि के दान का, जो सबसे सुंदर उपाय होता है, वो होता है कि आप गरीब वर्ग के व्यक्ति का मुफ्त इलाज करवा दें। वो शनि का सबसे सुंदर दान है। जितना आप गरीबों का मुफ्त इलाज करवा देंगे, उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा दिलवा देंगे, उतना आपको शनि के शुभता की प्राप्ति होने लगेगी। या एक और अच्छा बढ़िया उपाय है कि 10 अंधों को भोजन करा दिया जाए। वो भी एक बहुत बढ़िया उपाय है लाल किताब का। अब इसके अलावा और क्या उपाय है? इसके अलावा ये उपाय है कि अपने से जो जितने नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे आप दुकान में हो और चाहे नौकरी में हो, उन सब से मधुर संबंध रखना, ये भी एक शनि का उपाय है। उनकी हेल्प करना, उनसे अशब्द ना करना, उनसे प्यार से बात करना, आपका शनि हमेशा अच्छा रहेगा, कभी बुरा परिणाम नहीं देगा। अपने से नीचे कर्मचारियों को जितना आप प्रेम से रखेंगे, आपका शनि उतना अच्छा रहेगा। आप अपने चाचा चाची से जितना मधुर संबंध बना के रखेंगे रिश्तों में, आपका भाग्य भी उतना उज्जवल रहेगा और आपके शनि भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे। रिश्तों में वो चाचा चाची की संज्ञा भी है शनि में। यानी गरीबों की सेवा, अपने से छोटे कर्मचारियों की मदद, उनके साथ अच्छा व्यवहार, अपने चाचा चाची के साथ अच्छा व्यवहार, ये सब शनि को पॉजिटिव करते हैं। मैं तो ये कहूँगा मित्रों कि अगर आप सारे उपाय को साइड भी कर दें, अगर आप जीवन में अहंकार ना करें व्यर्थ का, सबके प्रति स्नेह का भाव रखें, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखें, शनि आपका ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कोई उपाय की जरूरत भी नहीं है आपको जीवन में, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी अगर नहीं है तो। और अगर आप डेवलप नहीं कर सकते फिर उपाय करिए। अगर लगेगा प्रभु को, भगवान को कि हाँ है उपाय करने से इसको काम बन जाएगा, तो बनवा देंगे। वो तो प्रभु हैं, भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और लगेगा कि नहीं ये माफ़ करने योग्य व्यक्ति नहीं है, तो फिर कोई भी उपाय आपको फ़ायदा नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने अच्छे विचार, अच्छे कर्म को मान्यता दें, सबसे सद्भाव भाव रखें, सबसे प्रेमपूर्ण संबंध रखें। यही जो है कुल मिला के शनि का सही जो है उपाय है। किसी से छल कपट न करें, छोटों से स्नेह, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, शनि अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अंत में वीडियो के आपको पुनः आपको मैं नमस्कार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग को और अच्छे से सुंदर वीडियो और उपाय आपको दूं, और ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपकी काफ़ी हेल्प हो सके और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।